हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस पीडी रेलवे समान विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। ये 39वां वीडियो है। 38 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और सारा वीडियोस एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप रिवीजन के लिए उन सारे वीडियोस को देखिए। अभी आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं रेलवे के। एलपी होगा, टेक्नीशियन होगा, जेई होगा, आरपीएफ होगा, फिर एसएससी सीजीएल होगा, उसके बाद पीपीएससी होगा। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें भी साइंस पूछा जाता है तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम्स में बहुत सारे साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान होता है कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। कितना? 6.4। और एक पीएच स्केल होता है, मतलब कि अगर 7 से कम जिसका पीएच होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, 7 से ऊपर वाला बेसिक होता है और 7 वाटर का होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं रेनिन। क्या बोलते हैं? रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है किस चीज़ से? तो ये मापी जाती है लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से। VHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका व्यापारिक नाम है गेमेक्सिन। और गेमेक्सिन एक तरह का पेस्टिसाइड्स होता है कीड़े मकोड़े वगैरह मारने के लिए। दूध खट्टा होता है किसके कारण? तो ये होता है जीवाणु के कारण। उसमें दूध के अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसका कि नाम है लैक्टिक एसिड, तो उसी के कारण ये खट्टा होता है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी, जिसको कि इंग्लिश में रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है किस भाग में? तो अंडे का जो उजला भाग होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट को बोलते हैं, सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाएं जो पेन रिलीफ के लिए दवाएं ली जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक। क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं किस चीज़ को? तो ये नष्ट करता है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ पे होता है? तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है किस चीज़ से? ये प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिलित होता है? ये होता है कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो इससे कमी होती है सोडियम क्लोराइड की। किसकी? सोडियम क्लोराइड की। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है ग्लूकोज एसीटेट की। ग्लूकोज एसीटेट। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो ये होता है बोन ब्लैक। शोधन मतलब कि उसका जो जब शुगर ओरिजिनली जब बनता है तो वो थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, ब्राउनिश होता है, गुड़ से बनाया जाता है। तो उसको फिल्टर किया जाता है तो वो अपना जो चीनी देखते होंगे वाइट कलर में, तो वो होता है। तो ये बोन ब्लैक है, मतलब कि हड्डियों से, मरे हुए पशुओं के हड्डियों को पीसा जाता है पाउडर की तरह, फिर उसी से कुछ प्रोसेस किया जाता है जिससे कि फिर वो फिल्टर होके वाइट कलर हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो ये होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो ये किया जाता है फैट्स को। किसको? फैट को। अगला क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो यह है लैक्टोज। द्रव्यों में उष्मा का सर्वोत्तम संवाहक क्या है? तो यह है पारा। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, थर्मामीटर वगैरह, उसमें यूज होती है पारा। सयांता की एसआई इकाई है क्या होती है? तो सयांता तो पहले बोलते हैं इंग्लिश में इसको विस्कोसिटी, और इसकी इकाई होती है पॉइज। क्या होती है? पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो यह है कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो इसका प्रयोग होता है -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान मापने में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो पहले उसका आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है।
ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल निर्भर करती है मीडियम की, कहाँ से वो ट्रेवल कर रहा है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो ये होती है ठोस अवस्था में, फिर उसके बाद गैस में, फिर उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। CO2 गैस होता है, किस प्रकार का होता है इसका नेचर? तो ये होता है एसिडिक। और CO2 गैस होता है किस प्रकार का? तो ये होता है उदासीन, उदासीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो ये होती है 8। कितनी होती है? 8। दिया सलाई जो माचिस होता है उसमें प्रयोग होता है, क्या होता है? तो उसमें होता है लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग होता है विरंजक चूर्ण का, विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया है क्या? इस प्रक्रिया को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, जो रिस्पायरेशन होता है श्वसन क्रिया, उसमें क्या निर्माण होता है? तो उसमें निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो शर्करा का ऑक्सीडेशन होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो ये होता है अम्लीय माध्यम से, अम्लीय माध्यम से यानी एसिडिक मीडियम से। हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो हार्मोन का कार्य जो होता है ये सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है किसके नियम पे? तो ये करता है पास्कल के नियम पे, पास्कल के नियम पे। अब आगे है, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? तो ये है मेरुदंड, क्या है? मेरुदंड। सोने को घोला जा सकता है किस चीज़ में? ये किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, और इसको एक्वारेजिया बोलते हैं। कॉर्क प्राप्त होता है, कॉर्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है क्वैकस यानी कि ओक के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है, कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? ये होता है सिनकोना की छाल से, सिनकोना की छाल से। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या होता है? ये होता है अफीम। तारपीन का तेल प्राप्त होता है किस पेड़ से? तो ये होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या होता है? तो इसमें जो उत्तेजित पदार्थ होता है जिससे कि चाय पीने के बाद सबको थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है, इसमें इसमें होता है थीन, क्या होता है? थीन। और उसी तरह कॉफ़ी में क्या होता है? तो कॉफ़ी में होता है कैफीन। और दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी होती है? तो ये होती है केसिन। और तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है ये होता है निकोटीन। चांदी की चमक को काला कर देता है कौन? तो ये कर देता है ओजोन गैस। टंगस्टन व हीरा का गलनांक बिंदु क्या है? तो टंगस्टन का होता है 3000 डिग्री सेल्सियस और हीरा का होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है किस चीज़ पे? तो ये निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पे। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है कितना? तो ये होती है वाई कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन है? तो ये है ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं जीरोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं क्या बोलते हैं? तो ये कहलाते हैं लिथोफाइट्स। और गोबर पे जो उगता है कवक उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्रोपोफिल, क्रोपोफिल। वृक्षों की छाल यानी कि इंग्लिश में जिसको बार्क कहते हैं पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो उसको बोलते हैं कार्टिकोल्स, कार्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजांड होता है किस चीज़ में? ये होता है साइकस में, कहाँ पे? साइकस में। संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म से। वायुमंडल गर्म होता है किसके द्वारा? तो ये होता है पृथ्वी के विकिरण के द्वारा, पृथ्वी के विकिरण के द्वारा। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।